एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी पॉज फेस के बारे में। जैसे हम किसी वीडियो को पॉज कर देते हैं, हम मूवी को पॉज कर देते हैं, ठहर जाती है वो वहाँ पे। ऐसे ही मैंने देखा ज़िंदगी में कई बार ना, ऐसी ज़िंदगी भी ठहर जाती है, ऐसी पॉज लग जाता है। कब लगता है ये पॉज और क्या सोल्यूशन है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे थे, जब मैंने उनकी लाइफ में पीछे 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 जाना शुरू किया, उनकी लाइफ को शुरू से समझना शुरू किया, उनके चाइल्डहुड को समझा, उनकी ब्रोकन मैरिजेस या जिस मैरिज में या जिस रिलेशनशिप में वो पहले थे उसके बारे में पूरा सुना समझा, या फिर कई साल पहले क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ, उन सारी चीज़ों को जब मैंने समझा, बहुत सारे केसेस में इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये जो इनको करंट में डिप्रेशन हो रहा है, इसका जो कारण था वो बहुत एक्चुअली में डिप्रेशन जो हुआ ये एकदम से नहीं हुआ। इसका जो कारण था वो बहुत साल पहले। जैसे बड़े सारे लोगों ने मुझे बोला कि जैसे लाइफ में उन्हें कुछ चाहिए था, ठीक है, और वो उनको अचीव हो गया कहीं जाके, और उसके बाद जब वो चीज़ उनको अचीव हो गई तो उसके बाद उनके जीवन में ये पॉज फेस, ठहराव फेस, रुक गई ज़िंदगी, ऐसा उनको फील होना शुरू हो गया। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, बाहर कंट्री रहती हैं, उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल थी, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे पेरेंट्स हमेशा से, और वो हमेशा से चाहती थी कि इनसे कहीं दूर मैं चली जाऊँ। उन्होंने बोला कि वो बचपन से सिर्फ यही सोचती थी कि बस इनसे मैं कहीं दूर चली जाऊँ, और वो कहती थी कि उनको हमेशा से विदेश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, फॉरेन कंट्री बहुत अच्छी, और वो हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी। और आगे चल के हुआ भी ऐसा ही कि वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो उन्होंने बोला कि जब वो के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो शी वॉज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा वो खुश थी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उनका जो एक बहुत समय से दिमाग में जो कुछ पड़ा हुआ था, अब वो पूरा होने जा रहा था। अब वो इच्छा जब उनकी पूरी हो गई, जब वो यहाँ आ गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो वहाँ से खाली शुरू हो गया उनको। उन्होंने मुझे बताया कि उर्वशी, मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया अचानक से। वो बहुत सी चीज़ें करती रहती थी, कुछ चीज़ें करती रहती थी अपनी उस रुकी हुई ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो ये कैसे हो गया? मतलब दिमाग में बहुत लंबे समय से कुछ रखा हुआ था, पूरा दिमाग का पूरा एरिया उस चीज़ से भरा हुआ था कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, और यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट भी की। अब वो चीज़ उस इंसान को प्राप्त हो गई। वो इंसान, जब वो चीज़ घटित हो रही है, मतलब मिल रही है, तब इंसान एक्साइटेड है कि भाई फाइनली वो मिल रहा है जो मैं चाहती थी या चाहता था। बट वो चीज़ मिल जाने के कुछ दिनों के बाद ही खालीपन शुरू हो गया। दिमाग जो है वो एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, मानो कि जाम हो गया हो, या फिर एक तरीके से कहो कि जैसे ज़िंदा ही ना हो अंदर से। जैसे कि ज़बरदस्ती हम अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कुछ ऐसा कर लेते हैं, कल कुछ ऐसा कर लेते हैं, परसों कुछ ऐसा कर लेते हैं, और ऐसे करके हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे। और एग्जैक्टली इस लड़की के साथ भी मैंने यही देखा कि इसने मुझे बोला कि जब वो यहाँ आ गई तो उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लग गया, वो ओवर ईटिंग करने लग गई। उसके अलावा उन्होंने बोला कि और भी कई चीज़ें उन्होंने करी, और फिर उनकी मैरिज भी टूट गई। और उसके बाद भी आज भी मैं देखती हूँ कि वो कभी कुछ करती रहती है ताकि उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट बनी रहे। तो ये चीज़ ना मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखी है। ये पॉज फेज जब आ जाता है कि जब हाईएस्ट चीज़ आपकी अचीव हो गई, आप बहुत एक्साइटेड हो, आपको वो चीज़ मिल गई, और उसके बाद अच्छा लगना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदा नहीं है हम, ये दिमाग जो है पूरी तरीके से सोच नहीं पा रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे साथ आई थिंक ये 2 बार हुआ है मेरी लाइफ में। एक बार जब 2010 में हुआ था कि जब मैं शादी करके यहाँ बैंगलोर आई, और उसके बाद एकदम से कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ रुक गया है, जैसे जैसे मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं जॉब पे जा रही थी, सब चल रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कुछ रुक गया है। और अपने आप को थोड़ा वो बनाए रखने के लिए उस वक्त मैं क्या करती थी, ओवर ईटिंग करनी शुरू कर दी थी, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया। और फिर कुछ 7-8 साल बाद एंजाइटीज़ होनी शुरू हो गई। सो
ये कैसा फेस है ना लाइफ का, जिसमें कि कोई चीज़ अचीव हो रही है आपको, वो चीज़ जो आपने बहुत लंबे समय से सोची थी, और अब वो चीज़ आपकी है। आप एक्साइटेड थे जब वो चीज़ आपको मिल रही थी, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिल गई तो अब दिमाग जो है कुछ मुर्दे की जैसे बिहेव कर रहा है, कि जैसे मर गया हो। और हमें अपने जीवन को चलाने के लिए चीज़ों को करना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तब जाके हमें ज़िंदा फील हो पा रहा है। बट हम नेचुरल एक बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे, या जैसे हम पहले रहते थे वैसे बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पॉज कैसे आ गया, ये ठहराव कैसे आ गया, और इसका क्या सोल्यूशन है? और एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं, बड़े सारे केसेस में मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैंने उनके डिप्रेशन को समझा और उसके रूट कॉज को समझा, और पीछे 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 कई साल पहले गई, तो देखा कि इन्होंने बिगेस्ट अचीवमेंट करी थी, इन्होंने कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट करी थी इन्होंने। और उस अचीवमेंट फेज के बाद कुछ समय इनको ठीक लगा, बट फिर खाली खाली होना फील होना शुरू हो गया। उस खाली फेज में ये ज़बरदस्ती खुद को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ में ले जा रहे हैं, कभी किसी एडिक्शन में जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ में जा रहे हैं, और आगे चल के फिर कुछ सालों के बाद एंजाइटीज़ होने लग गई। तो अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है, या हुआ है, या आपके आसपास किसी को ऐसा हो रहा है कि उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया है, वो प्राप्त हो गया है, और उसके बाद उसको ऐसा खाली खाली सा फील होता है, या वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वो एक नॉर्मल लाइफ में अपने आप को मरा हुआ सा फील कर रहा है, या मुर्दा फील कर रहा है, मतलब वो खुश नहीं फील कर पा रहा है या कर पा रही है। और अपनी लाइफ अपने आप को ज़िंदा फील कराने के लिए उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब उसकी लाइफ ठहर गई है। ठीक, उसके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा जो उसने भर रखी थी चीज़, अब वो चीज़ तो अब हो गई पूरी, तो अब दिमाग, मुझे लगता है कि दिमाग भी अजीब है ना, दिमाग कुछ प्लान नहीं कर पा रहा है तो खाली हो गया। तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, या तो ज़्यादा खाने लग जाएंगे, या तो किसी एडिक्शंस में चले जाएंगे, या तो फिर इधर उधर कुछ गलत काम करते रहेंगे, ताकि लाइफ में जो है थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर ऐसे फेस में कोई है अपनी लाइफ में, या आपके आसपास कोई है, तो उस फेस में पहले तो समझना है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये जो मैं फील कर रही हूँ ये ऐसा क्यों फील हो रहा है। और कोई अच्छा काउंसलर है तो उससे पहले बताना है कि मुझे इस तरीके से खाली खाली सा फील हो रहा है, और इसका क्या सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं चाहिए। ठीक है। और उस टाइम पीरियड में एक और चीज़ आपको बहुत मदद करेगी, और वो है अध्यात्म। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में उस वक्त चलने लगोगे ना शुरू से ही, तो आप देखोगे कि आप कोई नुकसान नहीं कराओगे। अगर आप उस फेस में कंफ्यूज होकर घूमते रहोगे, तो या तो किसी एडिक्शन में चले जाओगे, नहीं तो ओवर ईटिंग में, नहीं तो किसी ना किसी गलत चीज़ में तो चले ही जाओगे, जो आगे चल के नुकसान देगी, और आगे आने वाले सालों में एंजाइटी और डिप्रेशन भी दे सकती है। तो शुरू में ही इस चीज़ को पकड़ लेना है, इस पॉज फेस को समझ लेना है कि कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे अंदर, और इससे पहले कि बिगाड़ हो जाए, किसी से बात चीज़ के बारे में, और इसके सोल्यूशन को ढूंढते हैं। एंड प्लस अध्यात्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में जुड़ना शुरू करो। आपके धर्म के हिसाब से जो भी किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू करो। जैसे अगर हिंदू हो तो गीता को पढ़ना शुरू करो, आध्यात्मिक लोगों से जुड़ना शुरू करो। तो उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जिंदा और रिलैक्स फील करोगे। तो बस पॉज फेज को लेके यही था मेरी। बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरते हैं अपनी लाइफ में, इस ठहराव फेज से, बट वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या। बट मैंने अपनी रिसर्च के दौरान इस चीज़ को समझा, और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ नोटिस करी, और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फेज में अगर बंदे को रास्ता ना मिले, तो वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ में पड़ जाता है, और अपना नुकसान कराता है, और आगे आने वाले सालों में उसको एंजाइटी डिप्रेशन तक भी वो पहुँच जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो पॉज फेज को लेके। आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने क्या समझाया या क्या कहने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।